घर बनाते वक्त कौन सी दीवार 9 इंच की रखनी है और कौन सी दीवार 4 इंच की रखनी है? बहुत अहम सवाल है। एक मिनट ठहर के इस 5 मरले के घर की होती हुई चुनाई को बगौर देखिए। क्या आपको सब सही दिख रहा है? क्या कहीं कोई मसला है? देखिए, गौर से देखिए, सोचिए। जवाब मिला? नहीं तो फिक्र मत कीजिए, आगे मैं खुद आपको बताने वाला हूं। मैं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आज इस 5 मरले के घर में आपको टेक्निकल मिस्टेक्स बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा और आपका ताल्लुक बदस्तूर कायम रहे और मजबूत होता रहे। दीवार की मोटाई का ठीक होना घर की मजबूती और हिफाजत के लिए बहुत अहम है। तो ईंटों से घर बनाते हुए कौन सी दीवार आपने 9 इंच की रखनी है और कौन सी दीवार आपने 4 इंच की रखनी है, इसी के बारे में ये वीडियो है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। उम्मीद करता हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से मुफीद मालूमात हासिल करके आप म्यारी बिल्डिंग मटीरियल्स ख़रीद रहे होंगे और मजबूत घर बना पा रहे होंगे। नाजरीन, जब आप ईंटों से चुनाई करके घर बनाते हैं तो कौन सी दीवार 9 इंच की रखनी है, कौन सी 4 इंच की रखनी है, इसका दारोमदार टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर है। सुन लीजिए कि बुनियादी तौर पर दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स और एक लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम, जिसको कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम ही होता है। दोनों में फ़र्क बुनियादी तौर पे उस तरतीब का है जिसमें कॉलम और बीम कास्ट किए जाते हैं। यानी जब आप आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले आप कॉलम और बीम बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं और उसके बाद आप चुनाई का अमल शुरू करते हैं। जबकि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम से जब आप घर बनाते हैं तो पहले आप चुनाई करते हैं, कॉलम्स के लिए बीच में सरिया खड़ा कर देते हैं और जब दीवार की चुनाई मुकम्मल हो जाती है तब शटर्स लगा के बीच में कंक्रीट भर के कॉलम्स बनाए जाते हैं। ये तरतीब का फ़र्क क्यों है? इसकी वजह यह है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में घर का वज़न बीम और कॉलम के ज़रिए नीचे जा रहा होता है, जबकि चुनाई की दीवारों का काम सिर्फ पार्टीशन करना होता है। जबकि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में लोड को छत से बुनियादों तक पहुंचाने का अमल दीवारें कॉलम्स के साथ मिलकर करती हैं। तभी चुनाई करते हुए दीवारें इस तरह बनाई जाती हैं कि उनके एंड्स पे इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है, यानी एक रद्दा आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ताकि बाद में जब कंक्रीट कॉलम बनाया जाएगा तो वो इसके साथ जुड़ जाए और ये पूरी दीवार लोड को छत से बुनियादों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करे। तो नाजरीन, जब आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से घर बनाएंगे तो आपने बाहरी दीवार सारी 9 इंच की रखनी है और अंदर की दीवारें आप सारी 4 इंच की रखेंगे। आप चाहें तो बाहरी दीवार भी 4 इंच की रख सकते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में, लेकिन 9 इंच की इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो बाहरी दीवार होती है और ज़्यादा बेहतर रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन फराहम करती है स्ट्रक्चर को विंड फोर्सेस से और जलजले से और तमाम किस्म के बैरूनी असरात से। वरना बाहरी दीवार 9 इंच की रखने का आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में और कोई मकसद नहीं होता। जब हम बात करते हैं लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की तो उसमें आपने सारी दीवारें 9 इंच की रखनी है, चाहे वो घर के बाहर की दीवार हो चाहे वो घर के अंदर की दीवार हो। उसकी वजह यह है कि लोड को छत से बुनियाद तक पहुंचाने का काम ही सारा दीवार कर रही है, इसलिए जहां जहां भी आप दीवार बनाएंगे उसको आपको 9 इंच का बनाना चाहिए। अनलेस या कुजा ये कि स्पेस बहुत छोटी हो, जैसे मास्टर बेडरूम्स के साथ जो अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं उनकी दीवारें आप 4 इंच की रख सकते हैं, लेकिन उनके अलावा घर की बाकी सारी दीवारों को आपको 9 इंच का रखना चाहिए। इसी तरह जो 5 मरले के घर में ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम होता है उसकी दीवार को आप 4 इंच का रख सकते हैं और टीवी लाउंज और किचन को सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है उसको आप 4 इंच का रख सकते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम दीवारें आपने 9 इंच की रखनी है। अब मुलाहिजा कीजिए इस घर को।
और यहाँ पर देखिए कि कौन सी दीवार 9 इंच की रखी गई है और कौन सी 4 इंच की रखी गई है। और अभी जो मैंने वजाहत दी उसके पेश नज़र आपके ख्याल में यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, नीचे कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं वहाँ पर आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। अगर तो आप ऐसे प्लॉट पे घर बना रहे हैं जिसके दाएं बाएं बैक साइड पे कोई अभी घर नहीं बना हुआ, आपने पहले कंस्ट्रक्शन की है, तो आपको बाहर की सारी दीवारें 9 इंच की रखना मस्ट है। लेकिन इस तरह का केस जिसमें आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे भी घर बन चुका है, राइट साइड पे भी घर बन चुका है, ऐसे में ये जो आउटसाइड की पेरिफेरी है इसको आप 4 इंच का कर सकते हैं, क्योंकि साइड पर दूसरी तरफ वैसे भी एक दीवार मौजूद है, तो आपकी ईंटें कम खर्च होंगी, आपका पैसा बचेगा। तो एक मनी सेविंग टिप है कि इस तरह जब आप बाद में घर बनाते हैं, जब आपके दोनों साइडों में घर बने हुए, फिर आप बाहर की दीवारों को बेशक 4 इंच का रख लें, लेकिन अंदर की सारी दीवारें आपको इस केस में 9 इंच की रखनी पड़ेंगी। बाहर की भी दीवारें बेहतर ये है कि आप 9 इंच की बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो घर साथ साथ भी बने हुए होते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो अक्सर बीच में से नजर आ रहे होते हैं, मतलब क्लियर एक लाइन जा रही होती है दो घरों के दरमियान में, साथ वालों की दीवार होती है लेकिन आपका स्ट्रक्चर अपना एक इंटैक्ट होता है। तो बेहतर ये है कि आप इधर भी 9 इंच का बनाएं, जैसे कि यहाँ पर भी लेफ्ट साइड वाली दीवार 9 इंच की बनाई गई है, राइट साइड वाली नहीं बनाई गई। तो बेहतर ये है कि आप 9 इंच की ही बनाएं, लेकिन अगर आप 4 इंच की बनाते हैं तो स्ट्रक्चरली कुछ मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक तो आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का पता चल गया होगा और दूसरा ये कि क्या असूल होते हैं दीवारों की मोटाई के। ये थी दीवारों की मोटाई के मुतल्लिक चंद इंतहाई अहम बातें। आप देखें कि कंस्ट्रक्टर्स बनाते हुए गलतियां करते हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सीख जाएं और जब अपना घर बनाएं तो इन नुकात का ख्याल रखें। घर बनाने से नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैंने मजबूत घर बनाने से मुतल्लिक सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें से चंद के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिए और ये भी लिखिए कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, नक्शे तो मैंने आपको बहुत से दिखाए, घरों के वॉक थ्रू वीडियोस भी आपको मैंने दिखाई, होम टूर्स भी दिखाए, लेकिन आज मैं आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूँ जिसमें आपको घर का पूरा नक्शा ऊपर से बना हुआ नज़र आएगा और आपको ये देखने में आसानी होगी कि कितनी चौड़ाई की दीवारें कहाँ पर बनाई गई हैं, क्या क्या स्पेसेस हैं, क्या नक्शा है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले 4 फुट की विड्थ की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सीढ़ियों से जब आप ऊपर आते हैं तो ये है जनाब टेरेस एरिया। टेरेस एरिया की डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। ये है 12.5 फुट इस तरह से, 18 इस तरह से, और वो अगली स्पेस भी 12.5 फुट उस तरह से है और 15 फुट इस तरह से है। ये वाला टेरेस है वो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ ही आप देख रहे हैं कि छोटा सा बाथरूम बनाया गया है 4 फुट बाय 4 फुट का, ठीक है, और आगे 2 फुट जगह छोड़ी गई है गैलरी के लिए, वो वाली। अब यहाँ से जब हम इधर आते हैं तो ये है आपका टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज है आपका 25 फुट बाय 12 फुट का टीवी लाउंज है ये पूरा। और ये हैं 2 मास्टर बेडरूम्स, वो साथ में अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, पीछे ओपन टू स्काई एरिया है। मास्टर बेडरूम का साइज आप देख लें कि ये मास्टर बेडरूम्स रखे गए हैं, वो वाला 12 बाय 12 फुट का, ये वाला है 12 फुट बाय 14 फुट का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाला थोड़ा सा बड़ा है उसकी निस्बत। और यहाँ पर आपकी अलमारी आ जाएगी, ये अलमारी यहाँ पर बनेगी इसकी। और पीछे जो वॉशरूम्स हैं वो हैं 5 फुट बाय 6 फुट के दोनों वॉशरूम्स, और बीच में ओपन टू स्काई एरिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गौरतलब है, एक रूम आप देख रहे हैं कि बड़ा है, दूसरा छोटा है, क्योंकि एक रूम में अलमारी की भी सेपरेटली जगह बनाई गई है और दूसरे रूम में अलमारी की सेपरेटली जगह नहीं बनाई गई, इस वजह से दूसरा रूम छोटा है। अब उसकी वजह से टीवी लाउंज तो खुला हो जाता है, लेकिन जब आप इस घर में रहेंगे तो आपको कमरे में अलमारी लाजमी दरकार होगी, और अलमारी के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। जो वो कमरा है वो है 12 बाय 12 फुट का, तो 2 फुट की कम से कम आपको अलमारी चाहिए। अब यहाँ पर रहने का ये होगा कि आप जब घर में एंटर होंगे आपको टीवी लाउंज थोड़ा सा खुला नजर आएगा वहाँ से, लेकिन कमरे में अलमारी ही नहीं होगी। जब कमरे में अलमारी नहीं होगी तो फिर
प्रॉब्लम का पता चलेगा कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम हुई हुई है। और एक और चीज आप देखें कि यहाँ पे टीवी लाउंज की स्पेस को खुला रखने के लिए कमरे की दीवार को आगे तक एक्सटेंड नहीं किया गया, बल्कि कमरे की दीवार पीछे रखी गई है और अलमारी वाली दीवार को आगे ले आए हैं। आमतौर पर ये होता है कि अलमारी वाली दीवार के बाहरी जो दीवार है उसके साथ ही आगे तक जा रहा होता है और कमरे का दरवाजा उसके बीच में होता है, तो कमरा बड़ा हो जाता है और टीवी लाउंज थोड़ा छोटा नजर आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टीवी लाउंज को बड़ा करने के लिए कमरे के दरवाजे वाली दीवार को आगे से शुरू करें, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। लेकिन दोनों कमरों में एक तरह से होना चाहिए, मतलब अलमारी वाली दोनों दीवारें बाहर की साइड पे निकली हुई होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले कमरे में भी आपको 12 अलमारी चाहिए होगी। लेकिन इसमें भी एक टेक्निकल मसला है, और टेक्निकल मसला ये है कि देखें, कमरे का आपको दरवाज़ा बनाना है। जब आप कमरे की दीवार को इतना आगे से शुरू करेंगे, अभी जैसे ये वाला जो कमरा है, अगर ये पूरी आगे तक इसकी दीवार आती तो ये दीवार होती 14 फुट की, ठीक है। क्योंकि 2 फुट जगह बचाई गई है वो टीवी लाउंज की तरफ डाली गई है, तो कमरा हो गया आपका 12 फुट का। जब 12 फुट का कमरा हो गया, उसके अंदर जब आप बेड लगाएंगे, साथ में दोनों साइड्स पे उसके ड्रेसिंग टेबल्स रखेंगे, तो दरवाज़ा कमरे के अंदर खुलने की जगह नहीं रहेगी। जब कमरे के अंदर खुलने की जगह नहीं रहेगी तो फिर एक ऑप्शन ये होगा कि दरवाज़ा आप टीवी लाउंज की तरफ खोलेंगे। तो पहली ये बात है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि कमरे के अंदर दरवाज़ा खुलता है, टीवी लाउंज की तरफ दरवाज़ा नहीं खुलता, बिकॉज अगर टीवी लाउंज में ही दरवाज़ा खुलना है तो फिर उस स्पेस में आप कोई सोफ़ा कुछ भी रख नहीं सकते। सोफ़ा तो खैर यहाँ पर वैसे भी रखा नहीं जाएगा क्योंकि ये गुजरगाह है, यहाँ से आपको कमरे के अंदर एंटर होना है, लेकिन दरवाज़ा हमेशा कमरे के अंदर की तरफ खुलता है ताकि कमरे के अंदर मौजूद बंदा इजीली दरवाजे को बंद कर सके। फर्ज करें उसको दरवाज़ा बंद करना है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि कमरे से बाहर निकल के ऑल द वे बाहर जाके तो दरवाजे को खींच के वापस लाकर दरवाज़ा बंद करेगा। अब यहाँ पर जिस तरह से बनाया गया है, इसमें सहूलत के लिए दरवाज़ा ऐसे ही लगाया जाएगा कि दरवाजे को बाहर की तरफ खोला जाए। तो बाहर की तरफ खोलने में यही इनकन्वीनियंस होगी कि बंदे को बाहर कमरे से निकल के दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे बेहतर था कि कमरा बड़ा कर देते, दीवार को सीधा लेकर जाते और दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता होता ताकि कमरे के अंदर मौजूद बंदा इजीली दरवाजे को खोल सके और बंद कर सके। तो ये भी एक तरह से गलत है। तो यही छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से जब वो घर बना बैठते हैं तो उसके बाद उनको सारी उम्र दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक दफ़ा वो इस तरह से कर तो लेते हैं, अब ये सारी उम्र अंदर बेड को साथ में साइड टेबल्स के रख के दरवाज़ा नहीं खोल सकेंगे, दरवाज़ा उनको बाहर की तरफ खोलना पड़ेगा। और प्लस आपने देखा कि कहाँ पर 9 इंच की और कहाँ पर 4 इंच की दीवार है उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो यही मसाइल होते हैं। इसी वजह से मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप अपने घर बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका 2D और 3D मैप बनवा लें, और वो आप इंजीनियर से बनवाएं। अगर आप चाहते हैं आप मेरे से भी बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको नंबर मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। दीवारों की थिकनेस क्या रखी गई है, देखें ये सारी दीवारें 9-9 इंच की रखी गई हैं क्योंकि 2-2 ईंटों के रद्दे हैं, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी। सिर्फ जो वॉशरूम की वॉल्स हैं वो सिंगल रद्दे के साथ बनाई गई है, मतलब कि 4.5 इंच की वो वाली दीवार होगी वॉशरूम की सारी दीवारें। उसके अलावा जो वो वाली वॉल है जो साथ वाले घर के साथ एडजेसेंट वॉल है वो भी 4 इंच की थिकनेस की बनाई गई है। बीच में ये जो सारी दीवारें हैं ये 9-9 इंच की बनाई गई हैं, वो देखें, वो देखें, वो देखें। और जो दोनों कमरों की बीच की वॉल है जो इनको सेपरेट कर रही है उसको भी 4 इंच का बनाया है। और फिर अगेन जो बैक साइड पर वॉशरूम की वॉल्स हैं उनको भी 4-4 इंच का बनाया गया है। ये जो इसकी सेपरेशन वॉल है ये 4 इंच की है, वो जो वॉशरूम और बेडरूम की सेपरेशन वॉल्स हैं वो 4 इंच की हैं, और ये वाली 4 इंच की है जो टीवी लाउंज और मास्टर बेडरूम को सेपरेट कर रही है, ये भी 4 इंच की बनाई हुई है। और बीच में आप देख रहे हैं कि खाली स्पेस है, वहाँ पर कंक्रीट फिलिंग होगी और कॉलम बनाया जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगी दीवार उसके बाद वहाँ पर कंक्रीट फिल करके कॉलम बनाएंगे। तो ये कन्फाइंड ब्रिक मेसनरी का घर होता है जिसमें पहले चुनाई होती है उसके बाद कॉलम बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये नक्शा समझ आ गया होगा।